अनूपपुर जिले के विधानसभा 87 अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह ने लहराया जीत का परचम। जीत के उपरांत रैली निकालकर समस्त मतदाताओं, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का आभार जताया। निर्वाचन अधिकारी व ड्यूटी पर तैनात समस्त सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों का धन्यवाद किया। साथ ही सांसद हिमाद्री सिंह ने प्रत्याशी सहित क्षेत्र की जनता को इस ऐतिहासिक विजय पर बधाई दी और नवल सराफ, विनय चावड़ा, शैलेंद्र ताम्रकार, मुनेश्वर पांडे और अन्य ने जनादेश को माना सर्वशक्तिमान। सभी ने अनूपपुर के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी व बिसाहुलाल को बताया प्रतिबंध और विधायकों की खरीद फरोख्त के विषय में सभी ने कहा कि जनता ने अपना फैसला सुनाकर बेबुनियादी आरोप लगाने वालों को करारा जवाब दिया है। जनता सब जानती है। भाजपा की विजय हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जो जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं तो सबसे पहले क्षेत्र की जनता का और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी। क्या जन संदेश देना चाहेंगे? आगे विकास की क्या स्थिति बनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और विकास के कार्य करती है। हमारा आगे भी यही प्रयास रहेगा जो विकास हम अपने प्रदेश में और क्षेत्र में हम विकास की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो रोड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल जैसी भी समस्याएं हैं, उस विकास कार्य को हम तेजी गति से उसको गति देने का हमारा प्रयास रहेगा। जबरदस्त जन सैलाब देखा जा रहा है, भाजपा की जीत लगभग तय है। इस जन सैलाब को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफी उल्लास है लोगों में। क्या जन संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जीत लगभग तय नहीं है, जीत हो चुकी है और भारी मतों से जीत हो चुकी है। और जो जनता का आशीर्वाद माननीय बिसाहुलाल जी मिला है वो उन तमाम कांग्रेसियों के लिए तमाचा नहीं, उनके पछीटी में एक लात है जिन्होंने उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए और उस आरोप का जवाब जनता ने उनको इतने सर्वाधिक मतों से विजयी बनाकर दिया है। मैं इस क्षेत्र की तमाम उन जनता को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से और माननीय बिसाहुलाल सिंह को इतने सर्वाधिक मतों से, मतलब मेरे को लग रहा है कि अभी तक के जो उनका रिकॉर्ड रहा है उससे वो सबसे अधिक मतों से जीते हैं। वो पार्टी की जीत तो लगभग अब तय ही है, कुछ ही समय बाकी है, कुछ घोषणा हो नहीं बाकी, ऐसा ही मान लीजिए। ऐसा क्या लगता है कि आने वाले समय में हम कहाँ पे ज़्यादा मजबूत हैं और यहाँ पे अनूपपुर को क्या दिशा प्राप्त हो पाएगी और कहाँ पर कांग्रेस में कमी रहेगी? देखिए, भारत की जो लोकतांत्रिक पद्धति है, जनता से ही सरकार चुनी जाती है और जनता का ही निर्णय सर्वोपरि। आज जो ये परिणाम पूरे मध्य प्रदेश पर हम देख रहे हैं, किसी जनता को कोई बात नहीं कर सकता। जनता ने अपना निर्णय ईवीएम मशीन पर दिया है और जनता ने ही परिणाम को दिया। यह जो परिणाम आप देख रहे हैं, परिणाम जनता तब देती है जब जो सरकार जनता के लिए कार्य करती है, जमीन से जुड़ करके निचले स्तर पर कार्य को पहुंचाती है। ये चुनाव से पहले कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि विधायक बिक गए, ऐसा है, ऐसा जो भी है, तो इस पर क्या क्या विचार है? देखिए, बिसाहुलाल जी या अन्य जो विधायकों की ये जो बिकने वाली बातें कांग्रेस ने जो भ्रामक प्रचार फैलाया, बिसाहुलाल एक संपन्न कृषक हैं। बिसाहुलाल जी ने एवं अन्य कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने जो भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ग्रहण की थी, वो सदस्यता अपने स्वाभिमान और मान सम्मान की रक्षा के लिए किया था। और भारत में अगर इतिहास उठा करके देखें, अपने स्वाभिमान के लिए कई राज पुरुषों ने, कई राजघरानों ने अपना जीवन। एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से संचालित है। आज हमारे देश के ऊर्जावान और ताकतवर प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के सभी समावेशी विकास के लिए जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकाल में 55 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी नहीं खत्म किया, गरीबों के नाम में केवल राजनीति किया, लेकिन गरीबी खत्म नहीं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार के मीठे फलों को खाते गए और हमारे देश के आम नागरिक सूखी गुठलियों के लिए तरसते गए। लेकिन हमारे देश के ऊर्जावान और ताकतवर प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी
जो प्रधानमंत्री जन धन योजना लेके आए, जबकि राजीव गांधी जी ने स्वीकार किए थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बिचौलिए लोग खा जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने ऐसे योजना बनाए 2026 में 2014 में जैसे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई प्रधानमंत्री जन धन योजना, चाहे केंद्र सरकार से हो, चाहे वो प्रदेश सरकार से हो, चाहे राज्यों से हो, चाहे जिला जनपद से हो, चाहे ग्राम पंचायत से हो, उस योजना के तहत 100% गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और निश्चित रूप से हमारे गरीबों का कल्याण हो रहा है। और हमारे जनसंघ के संस्थापक, हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संकल्प को आज हमारा पूरा देश भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रहा है। ये तो शुरुआत है। अभी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर के क्षेत्र में, कोतमा विधानसभा, अनूपपुर विधानसभा और पूरे मध्य प्रदेश में विकास की कैसी गंगा बहाती है और यहाँ के एक एक जनता को किस ऊंचाइयों पर लेके जाती है, ये आने वाला समय आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। ज्ञान न्यूज के लिए अनूपपुर से आरसी मिश्रा की रिपोर्ट।